हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जो नंबर प्ले में जो हमारा टॉपिक चल रहा है डिजिट इन डिस्गाइज, उसी के दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे। पहले हमने क्या किया, हमने प्लस से हमारे जो नंबर थे वो उनकी जो पुट वैल्यू थी वो पुट करी थी और हमने नंबर फाइंड किए थे। अब हमें क्या है, मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें उनको सोल्व करना है। उनके लेटर्स की जगह नंबर की वैल्यू, डिजिट की वैल्यू पुट करनी है। देखो पी क्यू मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू आर एस, मतलब टू लेटर का मतलब मैंने पहले बताया था 2 डिजिट, और 2 डिजिट को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिजिट ही आंसर आएगा, 2 नंबर का ही आंसर आएगा। तो देखिए अगर हम इसको 0 मान लेते हैं और इसको 1 मान लेते हैं तो मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 80, जो कि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो क्यू की और एस की वैल्यू एक ही हो जाएगी, जबकि क्यू की वैल्यू अलग आएगी और एस की अलग आएगी। अब देखते हैं 11 से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पी और क्यू की वैल्यू एक आ जाती है, जबकि इनकी भी अलग अलग होनी चाहिए क्योंकि लेटर अलग अलग है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब हम 12 से करके देखते हैं। 12 इंटू 8 96, तो ये हो सकता है क्योंकि 1 भी अलग है, 2 भी अलग है, 8 भी अलग है। तो P की वैल्यू आ गई 1, Q की आ गई 2 और 8 हमारे पास था ही, R की 9 और S की 6। तो ये वाला आंसर हमारा सही है, क्योंकि इससे बाद में तो हो ही नहीं सकता। अगर हम 13 को 8 से करते हैं तो 104 आ जाएगा, जो कि 2 की जगह 3 डिजिट है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। 2 डिजिट का आंसर हमें 2 डिजिट में ही निकालना है। तो इस तरह से बड़े इजिली आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो। अब देखिए एक और देख लेते हैं। इसमें क्या है, GH मल्टीप्लाई H इज इक्वल टू 9K। अब हमें इसमें स्पष्ट पता चल रहा है कि जो इसकी यूनिट डिजिट और इसकी यूनिट डिजिट, मतलब H को मल्टीप्लाई H से है तो इन दोनों का नंबर सेम आएगा। क्या आएगा? नंबर सेम आएगा। और यहाँ पे 9 दिया हुआ है और 2 डिजिट है, तो 90 से अबव हमारा आंसर आएगा। तो मान लो सबसे पहले हम देखते हैं 91। क्या देखते हैं? 91। तो 91 किससे मल्टीप्लाई हो सकता है? 13 मल्टीप्लाई 7 नहीं हो सकता, क्योंकि ये यूनिट डिजिट हमें एक ही चाहिए। फिर हम देखते हैं 92 किस में डिवाइड हो जाएगा? 92 हमारा किस में होगा? हम देखते हैं 23 मल्टीप्लाई 4, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये डिजिट अलग है। एक और हो सकता है इसमें 46 मल्टीप्लाई 2, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसकी भी यूनिट डिजिट अलग है। अब देखते हैं हम 93। क्या देखते हैं? 93। 31 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 93, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद है 94 किसका हो गया? 47 मल्टीप्लाई 2, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसकी भी यूनिट डिजिट अलग है। हमें क्या चाहिए? सेम यूनिट डिजिट चाहिए। अब हम देखेंगे 95 क्या होता है? 19 मल्टीप्लाई 5, ये भी नहीं हो सकता, इसकी भी यूनिट डिजिट अलग है, तो इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं 96 किस में जाता है? देखो 66 मल्टीप्लाई 6, ये हो सकता था, लेकिन इन यूनिट डिजिट तो सेम है, लेकिन इसकी भी यूनिट डिजिट सेम है, जबकि हमें इसकी यूनिट डिजिट अलग चाहिए। इसका यूनिट डिजिट K है। तो एक और हो सकता है इसमें, देखिए 24 मल्टीप्लाई 4, इसकी यूनिट डिजिट सेम है और ये वाली डिजिट अलग है, तो ये हमारा आंसर सही है। देखिए अब हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहले हमने क्या किया था कि यहाँ 2 डिजिट नंबर था, तो यहाँ भी 2 डिजिट नंबर ही हमें फाइंड करना था। बट अब क्या है, यहाँ 2 डिजिट है और यहाँ 3 डिजिट है। बट एक चीज सेम है कि यहाँ जो यूटी की वैल्यू है, यहाँ भी हमें यूटी की वैल्यू ही फाइंड करते हैं। किससे करते हैं? 0 से करते हैं। तो क्या आएगा? 0। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, मतलब ये टी और ये टी की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारे पास? 0। अब हमें क्या करना है? यू की वैल्यू पुट करनी है, फाइंड करनी है। तो ध्यान रखना कि अभी तक हम सिंगल डिजिट में करते हैं, अब हमें इसका नंबर 2 डिजिट में चाहिए। तो 3 3 जा तो 9 होता है, हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि 3 3 जा तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद आता है 3 4 जा। क्या आता है? 3 4 जा इक्वल टू 12, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये नंबर और ये नंबर हमारे पास अलग अलग निकल के आ रहा है। उसके बाद हम क्या देखते हैं? 3 5 जा 15, तो ये और ये सेम है, तो ये हमारे पास u की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 5। क्या निकल के आ गई? इसकी 0 आई थी, इसकी 5 आई थी, तो क्या हो गया? 5। और 3 5 जा 15 होता है 1, तो p की वैल्यू निकल के आई हमारे पास 1 और u की 5 और t की 0। तो हम 2 डिजिट और 3 डिजिट अगर पूछ लिया जाए तो भी हम बहुत इजीली ये सोल्व कर पाएंगे। अब देखिए एक और देखते हैं। इसमें क्या किया गया? इसमें 3 डिजिट का ही
हमें नंबर दिया गया और 3 डिजिट को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 3 डिजिट ही निकालने हैं। तो देखिए इसमें क्या है, बी वाई ई को मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो आर ए वाई आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आर ए वाई आना चाहिए। लेकिन ये जो y है ये भी y है, तो इसकी और इसकी जो है हमारे पास सेम वैल्यू निकलेगी। हमें सेम वैल्यू पुट करनी है, फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, देखो हमने पहले करा था कि 2 डिजिट थी तो इधर भी 2 डिजिट थी। वैसे अब क्या, इधर 3 डिजिट है, इधर भी 3 डिजिट है। तो हम पहले e को 1 मान लेते हैं, तो e मल्टीप्लाई सॉरी e को 1 मान लेते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 6। तो क्या निकल के आ गया हमारे पास, e की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6। कैसे पता चला हमें, क्योंकि इसको जो मल्टीप्लाई करा तो इसकी वैल्यू निकल के आई जो कि 6 है, तो y की वैल्यू भी 6 निकल के आ गई। e इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 6। और फिर हम b को भी 1 मान लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई 6 का यहाँ भी 6 आ जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 6। तो b की वैल्यू 1, y की 6, e की 1 और इसकी क्या, r की 6। और a की क्या निकल के आएगी हमारे पास, क्या निकल के आएगी, y की 6 निकल के आई थी, तो 6 6 जा 36 और यहाँ आ जाएगा 9। कैसे आया, 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 36। 36 का 6 आ गया, a की वैल्यू और 3 कैरी आई, 3 और 6 1 6 जा 6 था तो 9 आ गया। तो r की वैल्यू 9 निकल के आई। तो इस तरह से 1 6 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 966। एक बार दोबारा देख लो, a की वैल्यू 1 को जब 6 से मल्टीप्लाई करा तो आया 6। फिर y की वैल्यू वापस क्या निकल के आई, 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 36। 6 इज इक्वल टू 36, तो a की वैल्यू आ गई 6। a की वैल्यू क्या आ गई, 6। फिर हमने इसकी 1 मानी, 1 6 जा 6, 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 6 और यहाँ 3 कैरी आई थी, प्लस 3 इज इक्वल टू 9 आ गई 1। 9 वैल्यू निकल के आई r की। अब हमने b की वैल्यू 1 क्यों रखी, अगर हम इसकी वैल्यू 2 रखते और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता, 12 आ जाता। 12 का मतलब 2 डिजिट नंबर हो जाता, जबकि हमें 1 डिजिट का ही नंबर चाहिए था, इसलिए हमने इसकी 1 रखी वैल्यू। 1 6 जा 6 और 3 हमारे पास कैरी थी, 9 आ गया। 9 आई, r की वैल्यू किसकी आई, r की वैल्यू निकल के आई। तो b की वैल्यू 1, y की 6, e की 1 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो y की वैल्यू क्या निकल के आई, 966। क्या निकल के आई, 966। थैंक यू फॉर वॉचिंग।